देखिए ओसामा साहब पहुंच चुके हैं अवध बिहारी चौधरी को समर्थन देने के लिए। अवध बिहारी के चौधरी के समर्थन में ओसामा साहब अभी खगौरा गांव पहुंचे हैं। देखिए जोरदार तरीके से इनका स्वागत किया गया है ओसामा साहब का। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ओसामा साहब लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ओसामा साहब अभी पहुंचे हैं अवध बिहारी समर्थन में। अवध बिहारी चौधरी को समर्थन देने के लिए देखिए सदर में पहुंचे हैं। सदर का ये खगौरा गांव है जहां ओसामा साहब पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं खगौरा से। जहाँ ओसामा साहब अभी पहुंचे हैं अवध बिहारी चौधरी के पास उनको समर्थन देने के लिए। देखिए ओसामा साहब अवध बिहारी चौधरी के लिए कहीं सदर में पहुंचे हुए हैं। साइड हो जाइए साइड होइए भाई। देखिए लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अवध बिहारी चौधरी और ओसामा साहब एक साथ सीवान सदर में खगौरा गांव से तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पे उमड़ी है। देखिए 5 किलोमीटर दूर तक भीड़ है पूरा। बहुत स्पेस है भैया, ऐसा मत कहिए। आप देखिए आपके बीच जो जनाब ओसामा साहब जिनको चल जाएगा नहीं आएगा इधर से। उठिए चाचा उठिए 1 मिनट। उठ जाइए लोग। इनकी बातें देखिए किसान हटा दीजिए। नहीं है तो जो आदमी अपने तहजीब को अपने कायदे कानून को इतना सख्ती से पालन करता हो वास्तव में भारत के कौमी तहजीब का। देखिए ओसामा साहब अवध बिहारी चौधरी एक साथ सीवान सदर के खगौरा की ये तस्वीरें हैं। देखिए जहां ओसामा साहब अवध बिहारी चौधरी के समर्थन में पहुंचे हुए हैं अपना समर्थन देने के लिए। देखिए तो जो भी इनके चाहने वाले हैं, जो भी इनके समर्थक हैं, उनसे कहीं ना कहीं एक अपील है ओसामा साहब का कि आप लोग अपना समर्थन अपना सहयोग अवध बिहारी चौधरी को दीजिए। देखिए सदर विधानसभा में ओसामा साहब प्रचार प्रसार कर रहे हैं अवध बिहारी चौधरी के लिए। बाबा साहेब के सिपाही इलेक्ट हो गए तो धर्म के ठेकेदार वतन बेच देंगे। आप लोगों से हमारी अपील है, हमारे दोनों अभिभावक लोगों का जो लोकतंत्र के रखवाले हैं, इन लोगों का कहना है कि भारी भीड़ है। अब बात को समाप्त किया जाए क्योंकि बाबू भी देर से आए हैं, कुछ बात अपनी रखेंगे। आप लोगों से हम नारा लगाएंगे, वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। बोलो भाई तनी आगे से हटल हो यार, साइड हटल हो, आगे से हट जा लोग। देखो तो खगौरा गांव से ये सीधी तस्वीरें बिल्कुल लाइव बराह रास्त आप तक पहुंच रही हैं। ओसामा साहब और अवध बिहारी चौधरी एक साथ खगौरा गांव में। विधानसभा का खगौरा गांव और यहाँ पर अवध बिहारी चौधरी के लिए वोट की अपील करने ओसामा साहब यूँ कहे तो अपने समर्थकों से ओसामा साहब का यह एक अपील है। बंद कर दिया गया है, इसी बात का सम्मान करते हुए बोल दीजिए भैया। बोल दीजिए। अपने लोग हैं
आप लोग सीट पे लड़ रहे हैं, हर सीट एक दूसरे सीट से प्रभावित है। हम लोग इंटेंट होके हर सीट पे हम लोग मेहनत करें ताकि उसका प्रभाव दूसरे सीट पे खराब ना हो। हमारा बात अगर समझ रहे होंगे तो इसको हम लोग मजबूती से यहाँ पे हम लोग लगा जाए, यहाँ से चाचा को जिताया जाए। बाकी हमारा भी सीट का कंडीशन तो अच्छा ही आप लोग जान ही रहे होंगे। हम लोग सब लोग जीत के एक ही साथ अपना काम किया जाएगा। बेशक हम मजबूती से इंशाल्लाह रहेंगे। आप लोग को खुद अकल है, घूम रहा है किसी के पास, जब उतना मजबूत स्थिति रहता तो लोग पता नहीं होता है। क्या बात है, किस तरह बात देखिए उसामा साहब ठीक बा, अब आज पहुंचे तक बहुत सारा अनबन भइल बा, गलती भइल बा, वो चीज हमनियों के मालूम बा, बहुत इग्नोरेंस भइल बा। वो चीज के हमने के बारी तनी माफ कर जाओ और वो चीज के साथे लेके और कुछ के साथ है, घबराने की बात नहीं है। हमको मालूम है भाई, बाबू सरकार बनेगा तभी ठीक होगा। देखिए, एक विधायक का पावर बहुत लिमिटेड होता है जब विपक्ष में होता है, उसके पास बस उसका निजी फंडे बचता है। आपका सरकार बनेगा तो आप बात सरकार बनेगा तो काहे नहीं किया जाएगा। हम लोग बना रहे हैं। सरकार अगर बन गई तो यहाँ मुख्यमंत्री साहब को लेके आई एजुकेशन सिस्टम पे वो हमने सबके जो नेता बावे वो एजुकेशन सिस्टम के प्रति बहुत समर्पित बड़े उनका खुद फोकस बा। हमने सबके खुद उनका तो बात को चल के कहल जाए, जब बुलाई जाए, जब सरकार बनी तो मीटिंग कराई जाए, मीटिंग बाबू बाबू और कोनो बात बा। बोलिए सर, बोलिए कुछ बोलिए। ये तस्वीरें आप सदर विधानसभा देख रहे हैं। उपस्थित हमारे इस खगौरा के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और राष्ट्रीय जनता दल के इस कार्यक्रम के सभी नेतागण और हम लोगों के रघुनाथपुर के प्रत्याशी और युवाओं के विजय सम्राट बाबू उसामा साहब, हम अपने तरफ से
खगौरा के सभी भाइयों को या अगल बगल से आए सबको मैं सलाम और प्रणाम करता हूँ। और बाबू ओसामा आए हुए हैं खगौरा में और यहाँ इन्होंने दूर तक सोचने के लिए अपने बातों से जो सुझाव दिए, थोड़ा लिखना बहुत समझने वाला बात है, इसलिए सभी लोगों को जरूरत है कि एकजुट होकर के बिहार के वर्तमान हुकूमत को बदलना है। बिल्कुल। और अपना शासन, अपना सरकार बनाना है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जहाँ जहाँ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं 2025 असेंबली के चुनाव, हर जगहों पर आपका जितना पहुंच है खबर करके सब जगहों के सब सीट-घाटों को जिताने के लिए आप लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री बनाना है, जितने मेले जीतेंगे करेंगे, ओसामा बाबू उसमें शामिल सब लोग रहेंगे, तभी जो है तेजस्वी प्रसाद जी को बिहार का मुख्यमंत्री अपनी सरकार नहीं है। बात सुन लीजिए, ये जो है एनडीए की सरकार, भाजपा जदयू की सरकार है। परेशानी बहुत कुछ है, जो नेता है वही समझता है, टेबुलवा पर रख दीजिए। लेकिन उसी परेशानी को दूर करने के लिए अपनी सरकार बनाने की जरूरत है। अपनी सरकार बनेगी तो प्रशासनिक व्यवस्था ठीक होगा, आपका डीएम आएगा, आपका एसपी आएगा, आपका एसडीओ आएगा, आपका ब्लॉक होगा, आपका अंचल होगा, आपका मंडल होगा, और सारे काम हम लोग ओसामा जी और हम नहीं कहेंगे, वो जानेगा पदाधिकारी के आरजेडी के वर्कर है तो स्वयं आपके काम को करेगा, नहीं तो उसका बोलिया बोलकर आपको ध्यान रखिए। चुनाव में काफी मेहनत कीजिए, सब सीटों पर ध्यान रखिए, और 6 तारीख को इनका भी रघुनाथपुर में 1 नंबर पर ही लालटेन है, और सीवान में भी ईवीएम में 1 नंबर पर ही लालटेन है। सब जगहों पर 4 जगहों पर 6 जगहों पर 1 नंबर में सबसे ऊपर लालटेन है। तो सबको बतलाइए कि ऊपर वाला जो 1 नंबर है उसी के बगल के नीले बटन दबा करके और लालटेन को और हम लोगों को ओसामा बाबू को, चौधरी जी को, और अमरजीत जी हैं उनको, अनवारुल है और ये क्या है इनको, मैंने तमाम जगहों पर 1 नंबर के बटन दबा करके जिताने का काम कीजिए। और ये जो है चुनाव चुनौती है, चुनौती इसलिए है कि सत्ता के जो लोग हैं, सत्ताधारी है, उनसे हम लोगों को लड़ना है, लेकिन आपके ताकत बल है और हम तमाम जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं। अगर किसी तरह की कहीं कोई कमी होगी तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इन सबों के साथ आप लोगों को पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने एक खगौरा में आयोजन किया। रॉकी बराबर कहते थे कि ओसामा बाबू को इसमें सम्मिलित होना चाहिए, तो ओसामा बाबू को तो जब जहां बुलाइएगा कहाँ हटने वाले हैं, चाहे हम लोग कहाँ हटने वाले हैं। हम लोग तो एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं और एक ही राह के हम सब राही हैं। एक ही हमारा सिद्धांत है, नीति है, शांति सद्भावना, आपसी भाईचारा। इसके लिए हम लोग जो करना होगा जिस तरह से वह काम करने में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है,
भाजपा को भगाना है और अपने इस सीमान को और बिहार को विकास कराना है, तो सारे वोट लालटेन पर दे करके आप अपने जीतिए, हम क्या जीतेंगे, आप जीतिए और बिहार में सरकार बनाइए। जय हिंद, जय भारत। तमाम लोगों से मेरी आरजू है कि अगर आप लोग इन दोनों आदमी को जिता करके पटना भेज देने की आज दुआ करते हैं और प्रॉमिस करते हैं, तो आज ही इन लोग दोनों आदमी को जीत का माला पहना दिया जाए। चलिए ताली बजाइए आप। देखिए, रॉकी नेता माला पहना रहे हैं अवध बिहारी चौधरी को और उसामा साहब को। जीत का अग्रिम बधाई ये लोग दे रहे हैं दोनों प्रत्याशियों को। ये दोनों प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में हैं। उसामा साहब रघुनाथपुर से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं अवध बिहारी चौधरी सिवान सदर से चुनावी मैदान में हैं। और दोनों का आज साझा ये कार्यक्रम सिवान सदर के खगौरा गांव में अभी अभी हुआ है, जहां भारी भीड़ समर्थकों की देखी गई है। यूँ कहे तो उसामा साहब अपने समर्थकों और अपने चाहने वाले लोगों से ये अपील किए कि आप लोग अवध बिहारी चौधरी को सिवान सदर से फिर से एक बार विधायक बनाएंगे। दोनों आदमी हाथ उठाकर एकता का ये प्रतीक हो गए। बाइक थोड़ा टाइम में कुर्सी या थोड़ा बयान लिया जाओ, ढेर भीड़ सब कोई खाना खा के जाएगा। चलो ना भैया, ये नहीं चल रहा, कुर्सी हटी तब ना भैया, थोड़ा साइड होइए ना। अरे भैया थोड़ा जाने दीजिए, थोड़ा आगे जाने दीजिए, बात करना है, थोड़ा मीडिया से थोड़ा बात करना है। बाबू संदीप थोड़ा साइड हो जाओ, हटे में थोड़ा साइड हो जाए ना भैया, बात करना है। चलो बाबू भोजन कर चलो जी, रॉकी भाई बात करना कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप लोग खाना खाइए, आप लोगों का मोहब्बत हमको याद रहेगा। सभा की कार्रवाई खत्म हो गई भैया, हो गया तो निकल जाइए भैया, हो गया तो निकल जाइए, थोड़ा बाइट लेना है। शुरू से